Hello, dear students, how are you? I hope you are all fine. Today we'll discuss about microeconomics of class 12, chapter 1, introduction. So you can see here NCERT logo, okay? And here you can see KVS logo, Kendriya Vidyalaya Sangathan, okay? So today our topic is microeconomics, and you can see the NCERT books here, my introductory microeconomics, okay? Textbook in economics for class 12. Presented by me, Minharull SK from Kendriya Vidyalaya Jhajjar. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या है. व्हाट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स? ओके, व्हाट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स? तो माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है दैट स्टडीज डिसीजन मेकिंग. एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, मतलब डिसीजन मेकिंग कोई डिसीजन लिया जाता है किसी भी द्वारा, जैसे कि बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, farm, industry, okay, or level of government, okay. मतलब क्या है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे? कोई भी सिंगल इंडिविजुअल का कोई डिसीजन मेकिंग हो, जैसे कि कोई फैमिली हो, फैमिली ने डिसाइड कर लिए कि कार खरीदेंगे, तो वही हो गया माइक्रोइकोनॉमिक्स. कोई सिंगल इंडिविजुअल ने मतलब एक डिसीजन ले लिया कि वो बाइक खरीद लेंगे, तो बाइक हो गया उसका एक माइक्रोइकोनॉमिक्स, ठीक है. और इंडस्ट्री ने सोचा कि इस साल जो है मतलब जो टू व्हीलर है थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, तो उसका हो गया एक डिसीजन जो माइक्रोइकोनॉमिक्स में उसमें असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा. या गवर्नमेंट के लेवल पे, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अगले जो फाइनेंशियल होगा उससे हम लोग जो है टैक्स रेट कम कर देंगे, ये डिसीजन हो गया माइक्रोइकोनॉमिक्स, ओके. So let's discuss today about microeconomics. Chapter 1, Introduction. So you can see Chapter 1. So you can see here Chapter 1, Introduction. Okay. A simple economy. Okay. Economy हम किसको बोलेंगे? देखिए, people in the society. Okay. People in the society need many goods and services. Okay. मतलब क्या है कि कोई भी सोसाइटी में जो है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होता है, ठीक है. गुड्स हो, कोई भी गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो है उसका जरूरत होता है, ठीक है. गुड्स मतलब क्या हो गया? गुड्स मतलब हो गया फूड, क्लोथिंग, ठीक है. जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कोई भी खाना हम जो खाते हैं, हो गया गुड्स. जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो कोई भी मतलब मॉल पे, ये हो गया आपका गुड्स, ठीक है, हो गया आपका गुड्स. तो सर्विसेज हम किसको बोलेंगे? शेल्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, ठीक है, जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गया, और वाटरवे हो गया, या तो पोस्टल सर्विस हो गया, टीचर्स, डॉक्टर्स, इसको बोलेंगे जो है services, okay. So each of these decision making units can produce some goods and services by using the resources that it has, or use part of the produce to obtain many other goods and services. So goods and services it needs. मतलब क्या है कि जैसे हम लोग गुड्स देखा, चाहे फूड हो या क्लोथिंग हो, सर्विसेज देखा जाए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, चाहे रोड हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, वाटरवे हो, या पोस्टल सर्विस हो, बैंकिंग सर्विस हो, टीचिंग सर्विस है, डॉक्टर से, ये हो गया सर्विस. तो कोई भी जो डिसीजन मेकिंग यूनिट, सपोज टीचर क्या करेंगे? स्कूल में मतलब टीचिंग करेंगे, तो टीचिंग से जो उसको सैलरी मिलेगा उससे जो है अदर प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, ठीक है, या पोस्टल सर्विस लेंगे, या तो रोड सर्विस लेंगे, रेलवे सर्विस मतलब लेंगे, यूज करेंगे. तो ये हो गया मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग यूनिट जो है चाहे एक गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करता है और उसको जो यूज करते हैं अदर जो मतलब गुड्स एंड सर्विस उसको जो उसको जरूरत होता है, ठीक है.
मतलब टीचर ने सैलरी टीचिंग करा, मतलब टीचिंग कर लिए तो टीचिंग उसको सर्विस हो गया। तो टीचिंग करने के बाद जो सैलरी मिलेगा तो उस सैलरी से जो है अलग अलग सामान खरीदेंगे, या तो घूमने जाएंगे या तो कुछ नया चीज खरीदेंगे। ये होगा उसका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ईच इंडिविजुअल कैन दास यूज हर रिसोर्सेस टू फुलफिल हर नीड्स। मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका जो रिसोर्सेस है, ठीक है, मतलब सपोज हम लोग एग्जाम्पल ले डॉक्टर, तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट एक सर्विस हो गया, तो सर्विस से जो पैसा मिलता है उससे जो है वो सामान फूड खरीदेंगे, क्लोथिंग मतलब खरीदेंगे, या तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करेंगे। मतलब जो मतलब डॉक्टरी से जो उसको पैसा मिला वो अदर जो मतलब गुड्स या सर्विसेज को जो है खरीदने को या यूज करने के लिए उसमें पैसा जो है खर्च करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि नो इंडिविजुअल हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, कंपेयर टू हर नीड्स। कोई भी इंडिविजुअल का जो है उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, जितना उसका नीड है उसके पास उतना जो है मतलब क्या है कि उसके पास जो रिसोर्सेस नहीं है उसके नीड के रेस्पेक्ट में। सपोज मेरा नीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं फॉरेन ट्रिप में जाऊँ, लंदन में जाऊँ, रसिया में जाऊँ, जापान में, लेकिन मेरे पास रिसोर्स नहीं है, या तो मनी नहीं है। ठीक है, मनी एक रिसोर्स हो गया। तो कोई भी इंडिविजुअल के पास जो है अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं रहता है, उसके नीड के रेस्पेक्ट में। अगर नीड को कंपेयर किया जाए, मतलब जितना उसका नीड है उसके बाद उतना जो है रिसोर्स नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया कि टीचर जो है टीचिंग सर्विस है, इससे जो उसको सैलरी मिलेगा, मतलब वो हो गया उसका वो एक रिसोर्स। ठीक है, इससे जो उसको सैलरी मिलेगा, ठीक है, सैलरी जो मिलेगा ये होगा उसका एक रिसोर्स, और रिसोर्स को यूज करेंगे जो यहाँ पर जो दिया गया है फूड्स, एक फूड्स खरीदेंगे, मतलब गुड्स खरीदेंगे, या तो कोई सर्विस लेंगे। ठीक है, तो ये इसके पास सैलरी जो है एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, मतलब सैलरी जो है लिमिटेड है। ठीक है, उसी से जो गुड्स और सर्विस यूज करेंगे उस सैलरी से। अब गुड्स किसको बोलेंगे? क्वेश्चन है कि गुड्स हम किसको बोलेंगे? ठीक है, गुड्स हम किसको बोलेंगे कि वी मीन फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू सैटिस्फाई पीपल्स वांट्स एंड नीड्स। मतलब क्या है कि हम गुड्स किसको बोलेंगे? जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो टेंजिबल हो, मतलब इसको हम टच कर सकते हैं और वो पीपल का जो है वांट या नीड को सेटिस्फाई करता है। मतलब मैंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, या तो मैं मोबाइल से मुझे क्या होता है, मेरा नीड जो था वो कंप्लीट हो गया, या तो मैंने जो मार्केट गए और यहाँ से एक पिज्जा खरीद लिया, तो पिज्जा खरीदने के बाद जो मेरा जो मतलब मैं जो हंगरी था, वो मेरा जो भूखा है वो मतलब ये हो गया, मेरा जो नीड था वो कंप्लीट हो गया। तो हम इसको बोलेंगे गुड्स, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं और पीपल जो लोगों का जो है उसका सेटिस्फाई या मतलब नीड को सेटिस्फाई करते हैं, वांट या नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तब इसको बोलेंगे गुड। अब सर्विसेज हम किसको बोलेंगे? वी मीन इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, यूज्ड टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड्स। वो भी क्या है, पीपल का जो है वांट्स और नीड को फुलफिल करते हैं, तो इसको बोलेंगे सर्विसेज। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास गया तो ट्रीटमेंट करते हैं, तो हो गया एक सर्विसेज, या टीचर के पास गया जो टीचिंग करते हैं वो एक सर्विसेज, इंजीनियर के पास गया वो जो टेक्निकल आइडिया देते हैं तो वो होती सर्विस। ठीक है, अब इंडिविजुअल हम किसको बोलेंगे कि वी मीन एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। ओके, डिसीजन मेकिंग यूनिट, अ डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन बी a single person or a group like a household, a firm or any other organization। मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल हम किसको बोलेंगे? जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है, चाहे वो सिंगल पर्सन हो या ग्रुप हो या हाउस होल्ड हो या फार्म हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो डिसीजन लेंगे उसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल। ठीक है, तो मैं सपोज मैं एज ए सिंगल पर्सन मैं एक डिसीजन ले लिया कि मुझे एक बाइक खरीदना है, तो मेरा डिसीजन है कि बाइक खरीदना, या फैमिली का जो एक डिसीजन हो गया कि कार खरीदेंगे, ठीक है, या कंपनी का जो है कि आगे प्रोडक्शन कम कर देंगे, वो डिसीजन हो गया। ठीक है, तो ये हो, हम इसको बोलेंगे इंडिविजुअल, जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है, कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है,
अब जो है रिसोर्स किसको बोलेंगे हम? वी मीन those goods and services which are used to produce other goods and services. For example, land, labor, tools and machinery. अब रिसोर्स हम किसको बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे उस गुड्स एंड सर्विसेज को जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस करता है। मेरे पास लैंड है, कुछ लेबर और टूल और मशीनरी लेकर मैं कोई एक राइस मिल मतलब सेटअप कर दिया। तो मैंने पैडी खरीद लिए मार्केट से और मतलब मेरे पास लैंड है, लेबर उसमें दे दी और टूल्स मशीनरी करके जो है मैंने राइस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो मेरा हो गया कि जो मेरा रिसोर्स क्या है कि लैंड है मेरे पास, लेबर है मेरे पास, टूल मशीनरी है, तो ये हो गया मेरा रिसोर्स। और इससे मैंने क्या प्रोडक्शन करता हूँ? राइस। ठीक है, तो रिसोर्स हम इसको बोलेंगे जो उस गुड और सर्विसेज को जिससे क्या होता है अदर गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए कि एवरीवन फेसेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब सबके पास जो है रिसोर्स ज्यादा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, देयरफॉर हैज टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेस इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल हर नीड्स। मतलब क्या है, सबके पास जो है रिसोर्स लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्स से जो है उसको जो नीड है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये हो गया आपका गुड्स जो अलग अलग मतलब एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, या इंपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया गुड्स और हम डॉक्टर की जाते हैं, ये हो गया सर्विस। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सर्विस, और ये देखिए रिसोर्स हम लोग जो बोले कि मतलब जो रिसोर्स मतलब यूज करके हम दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज जो है बना सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर जो है या एनर्जी जो है फ्यूल है या वुड मेडिसिन पल्प। ठीक है, ये सब हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट। ठीक है, रॉक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये हो गया मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये मेरा है टूल्स, ये मशीनरी यू कैन से, और यहाँ पर यू कैन से लेबर। ओके, दिस इज लेबर एंड ऑल्सो मनी इज अ रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, तो ये हम लोग जो है कोई भी रिसोर्स जो है होता है कि उस रिसोर्स को हम यूज करके दूसरा जो है गुड्स एंड सर्विस जो है बना सकते हैं। ठीक है, और रिसोर्स जो है एक बार फिर बोल देते हैं रिसोर्स जो है लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्स को हम लोग को बेस्ट पॉसिबल वे हम लोग जो है उसको हम लोग जो नीड है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन, सबसे पहले क्या है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया, ले लीजिए, एक्सचेंज हो गया, कंजम्पशन हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कोई चीज प्रोड्यूस करना, या तो एक्सचेंज हो गया मतलब कोई भी चीज जो सामान को एक्सचेंज करना, और कंजम्पशन मतलब उसको जो है कंज्यूम करना। कोई भी गुड्स और सर्विस जो है ये बेसिक इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी होता है लाइफ में। ठीक है, अब देखिए कि स्कैर्सिटी गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब क्या है कि जो स्कैर्सिटी है तो क्या उसमें मतलब कम होने के कारण जो हम लोग को चॉइस करना पड़ता है, क्या हम लोग लेंगे और क्या नहीं लेंगे। अब व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब हम लोग को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना क्वांटिटी में उसको जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि फूड, क्लोथिंग या हाउसिंग की जगह में ये ज्यादा प्रोड्यूस करें या तो लग्जरी गुड ज्यादा प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये हम लोग को जो डिसीजन इकोनॉमिक का एक्टिविटी है, हम लोग अगर लग्जरी गुड्स में ज्यादा प्रोडक्शन करें या फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग में प्रोडक्शन करें। ठीक है, उसके अलावा जो है देखिए एग्रीकल्चरल गुड्स है, एग्रीकल्चरल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करें या जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब जो है कितना क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। या तो गवर्नमेंट सोच रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा जो है मतलब उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो मिलिट्री सर्विस जो है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। या तो गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन में ज्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, या
हायर एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। या कंजम्पशन गुड जो है उसको ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट गुड जो है उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब मशीन। मतलब अगर उसके बाद क्या है कि हाउ आर दिस गुड प्रोड्यूस, मतलब पहले क्या है कि व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितने क्वांटिटी में, और उसके बाद कैसे इसको प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग कोई भी चीज जैसे कि प्रोड्यूस कोई भी गुड्स हो या सर्विस उसको प्रोड्यूस करें, कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे, क्या हम लोग उसको ज्यादा लेबर यूज करेंगे या उसको मशीन यूज करेंगे या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करके लेबर कम कर देंगे, मतलब कैसे हम लोग गुड जो है प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर होम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस, ये जो हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करें ये किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, पहले हो गया व्हाट, नेक्स्ट क्या है हाउ, अब क्या है होम। फॉर होम के मतलब क्या है कि हु गेट्स मोर एंड हु गेट्स लेस, मतलब किसको ज्यादा मिल रहा है किसको कम मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है एक मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी का। और एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सर्विसेज विल बी फ्री और नॉट। ठीक है, मतलब जो एजुकेशन और जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज को वो अगर फ्री होगा या उसको फ्री कर देंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है कि एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द कंट्री। मतलब क्या है कि जो हम लोग जानते हैं रिसोर्स बहुत स्कार्स मतलब लिमिटेड है, और उसको जो है बेस्ट पॉसिबल में उसको यूज करके जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है, और उसको जो है जो कंट्री में जितना पीपल है उसमें जो उसको या मार्केट में उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो इकोनॉमी में 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए, मतलब किन लोग के लिए, मतलब टारगेट क्या होगा, किन लोग के लिए हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखते हैं जब हम लोग कोई भी चीज प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग के पास क्या होता है, लिमिटेड स्कैर्स, मतलब जो हम लोग का रिसोर्स है बहुत लिमिटेड रहता है, स्कैर्स है, और हम लोग के पास वांट क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स है। तो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, इज टू मैच द लिमिटेड रिसोर्स टू अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। मतलब क्या हमको एडजस्टमेंट करना है कि हमारे के पास लिमिटेड रिसोर्स है और हम लोग क्या है कि अनलिमिटेड वांट या तो नीड को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या हो गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन of the goods and services that can be produced from a given amount of resources। क्या कोई भी मतलब गुड्स या सर्विसेज हो जिसको हम लोग क्या है एक सर्टेन अमाउंट जो रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, और गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब क्या है, हम लोग के पास जितना रिसोर्स है उस रिसोर्स को यूज करेंगे और टेक्नोलॉजी को यूज करके, टेक्नोलॉजी अप्लाई करके जो है हम लोग कोई भी चीज प्रोडक्शन करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ओके, गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पिज्जा एंड शुगर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। मतलब क्या है कि हम लोग के पास जितना भी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करेंगे, कोई वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग उसको फुल यूटिलाइज करके प्रोडक्शन मतलब मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ हैविंग अ लिटिल मोर ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द अदर गुड दैट हैज टू फॉलो। मतलब कोई भी अगर मतलब एक गुड को अगर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो दूसरे गुड को हम लोग जो है इसको सैक्रिफाइस करना चाहिए। मतलब हम लोग जगह अगर ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरे चीजें जैसे कि हम लोग का सॉल्ट हो गया उसको कम प्रोड्यूस करेंगे। मतलब एक अगर प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं तो दूसरी जगह हम लोग कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब रिसोर्स हम लोग के पास लिमिटेड हो। ठीक है, तो हो गया, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम इकोनॉमिक में बोलेंगे दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको हम सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल क्या देंगे। सपोज आपने जो है शोरूम चले गए, आज शोरूम चले गए, देखे वो होंडा एक बाइक है और दूसरे शोरूम चले गए यामा बाइक है। तो आप लोग सोचेंगे कि एक ही आपको लेना है, एक आपको छोड़ना है। आप दोनों ले सकते हैं, होंडा बाइक या यामा बाइक दोनों ले सकते हैं। आपको एक बाइक चूज करना है
और दूसरों को आपको जो है फॉरवर्ड करना है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि हम लोग यामा जो है बाइक लेंगे, तो होंडा को छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मतलब होंडा के लिए जो है मतलब यामा चूज किया, होंडा को छोड़ दिए, इसको बोलेंगे हम लोग जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या तो इकोनॉमिक कॉस्ट। या तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि होंडा को ले लिया या यामा को छोड़ दिए। ठीक है, मतलब एक को लेने से क्या है, दूसरा को हमको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। आपके पास जो है मनी उतना ही है, आप एक ही बाइक खरीद सकते हैं। ठीक है, अपन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड्स। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें हम देखिएगा ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, ए बी सी, तीनों पॉइंट है। एंड ए बी सी आर ऑल एफिशिएंट आउटपुट कॉम्बिनेशन एज दे लाई ऑन द एग्जिस्टिंग पीपीए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मतलब 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दिखा गया है, ए और बी और सी। ठीक है, 3 पॉइंट जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड में है, और ये सबसे एफिशिएंट है। मतलब इसमें हम लोग क्या करें, रिसोर्स को फुल यूटिलाइज करके जो है प्रोडक्शन करेंगे, चाहे आपका पिज्जा हो या शुगर हो। ठीक है, अगर कार्ब से हम लोग जो इसे कार्ब से नीचे आएंगे तो क्या होगा, डी पॉइंट और ई पॉइंट दोनों क्या है, इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। मतलब रिसोर्स जो इसमें फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और इससे ऊपर जाएंगे, एफ जाएंगे तो हम लोग को उतना रिसोर्सेज नहीं है। मतलब एफ इज एन कमोडिटी दैट इज डबल एज इट लाइज बियॉन्ड द पीपीए। मतलब अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे हम लोग को उतने जो रिसोर्स नहीं है। और एक हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। इसमें देखिए कि व्हीट हो गया, आउटपुट ऑफ व्हीट, और यहाँ पर हो गया व्हीट आउटपुट ऑफ व्हीट हो गया। ठीक है, आउटपुट ऑफ व्हीट हो गया, और यहाँ पर हो गया आउटपुट ऑफ कॉटन। ठीक है, तो आपको देखिए कि अगर आप लोग क्या है कि 300 जो है टन, 300 जो टन है, अगर कॉटन आपको प्रोड्यूस करेंगे तो आपको 160 जो है व्हीट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप चाहेंगे 200 प्रोड्यूस करेंगे, 200 जो टन है व्हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको 300 टन जो है कॉटन प्रोड्यूस करना होगा। और अगर आप चाहेंगे कि 400 टन जो है कॉटन प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको जो है 160 मतलब 40 जो है आपको टन सैक्रिफाइस करना होगा व्हीट। ठीक है, 40 जो है आपको सैक्रिफाइस करना होगा। ठीक है, मतलब अगर आप कॉटन ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आपको व्हीट कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग मोर रिसोर्सेज इनटू कॉटन प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट व्हीट गिवन अप। मतलब आपके पास 10 लेबर है, तो आपने क्या किए, कॉटन में ज्यादा लेबर लगा दिए, तब क्या होगा, डेफिनेटली इज सिंपल कि आपका व्हीट प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, मतलब आप लेबर लगा दिया कॉटन में, आपको व्हीट में लेबर कम होगा, उसमें रिसोर्स कम होगा, इसलिए उसका जो है प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मतलब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है और आपके पास 2 जो मतलब ऑप्शन है, तो आप अगर कोई भी ऑप्शन का यूज करेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन जो है मतलब या कोई भी अगर जो है मतलब प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तो आपको दूसरे प्रोडक्ट में आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्स जो है लिमिटेड है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बेसिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व आइदर बाय फ्री इंटरेक्शन ऑफ मार्केट और बाय सम अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, अगर वो फ्री मार्केट में या तो गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट में जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई भी जो मतलब प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या उसका कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। ठीक है, या उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ये हो गया आपका सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल। सपोज यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका रेल, ये हो गया रेल। ठीक है, ये हो गया आपका रेल। मतलब गवर्नमेंट चाह रहे कि यहाँ पर रेल में जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसको दूसरे सेक्टर में कम इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि इसमें जो हेल्थ सेक्टर में है, हेल्थ सेक्टर में उसको जो है
कम करना, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट सोच रही है कि डिफेंस में ज़्यादा खर्च करेंगे, अपने जो जितना इनकम होता है इसमें जो है डिफेंस में ज़्यादा खर्च करेंगे सिक्योरिटी के लिए। तो आपको एजुकेशन में कम खर्च करना पड़ेगा, या हेल्थ में कम खर्च करना पड़ेगा, या जो है रेलवे में कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। आपके पास क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है। मतलब कोई भी एक सेक्टर में आप ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको दूसरे सेक्टर में आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स जो है लिमिटेड है। तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी या तो कॉमन इकोनॉमी किसको बोलेंगे, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कंप्लीटली डिटरमाइंड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेंगे कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रली प्लान इकोनॉमी यानी कि कमांड इकोनॉमी। आप देखेंगे कि मार्केट इकोनॉमी क्या है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट। हम लोग जानते हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है मार्केट में होता है, ठीक है। तो मार्केट क्या है कि मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच ऑर्गेनाइजेस द फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल परसुइंग देयर रिस्पेक्टिव जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या है कि मार्केट हो गया इंस्टीट्यूशन जहां पर क्या है लोगों के बीच में जो है मतलब एक्टिविटी होता है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, ये हो गया आपका मार्केट। और the arrangements which allow people to buy and sell commodities freely are the defining features of market। मतलब क्या है, कोई भी अगर मतलब मार्केट में क्या, अगर उसको अरेंजमेंट ऐसा किया गया कि बायर और सेलर दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन अच्छा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मार्केट। तो इन मार्केट सिस्टम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कम विद अ प्राइस which is mutually agreed upon by buyers and sellers। मतलब क्या है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस का एक प्राइस होता है, मतलब वो बायर और सेलर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। मतलब अगर बायर उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डिमांड है। और अगर बायर उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा तो सेलर को क्या करना होगा, कम पैसे में बेचना होगा, लॉस करना होगा, तो प्राइस क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मार्केट सिस्टम में द सेंट्रल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हाउ मच एंड व्हाट टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ब्रॉट अबाउट द प्राइस। मतलब प्राइस, ठीक है, प्राइस से क्या होगा, उसका जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई भी कार कंपनी जो कार प्राइस बढ़ा दिए तो लोग क्या करेंगे, कार कम खरीदेंगे। लेकिन अगर कंपनी ने क्या कार को जो है प्राइस कम कर दिए तो क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, जो कार जो है ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। या तो कोई कार ही नहीं खरीद रहे कोई लोग, तो लोग कंपनी को क्या करना होगा, जो कार का प्राइस है कम करना पड़ेगा ताकि लोग खरीदें, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी रहते हैं ऊपर, और यहाँ पर चॉइस का फ्रीडम है, और सेल्फ इंटरेस्ट का भी मोटा मोटिव है, और कंपटीशन रहता है। मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने टेलीकॉम सेक्टर के नाम ले रहा हूँ, जियो या वोडाफोन या एयरटेल, तीनों कंपनी जो है इस मार्केट इकोनॉमी में क्या है, अपना कंपटीशन जो है मतलब कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, सिस्टम ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस, ठीक है। और जियो मार्केट में आया, इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, जो डेटा रिचार्ज मतलब जैसे रिचार्ज करना है उसको कम कर दिए, तो क्या हो गया, तो बाकी जो मतलब टेलीकॉम प्लेयर है जैसे कि एयरटेल होगी या वोडाफोन, उसको भी जो डेटा चार्ज कम करना पड़ा, ठीक है, नहीं तो वो भी मार्केट से हट जाएंगे। और उसके बाद क्या, यहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में। और सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग देंगे मार्केट इकोनॉमी का जो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हो गया आपका मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मतलब वहां पर क्या है कि गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत कम है, ठीक है, गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत कम है। आप देखेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इन रियलिटी क्या है कि ऑल इकोनॉमिक जो आर मिक्स्ड इकोनॉमी, सब जो इकोनॉमी है अभी कंट्री में वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। वो कैसे कि some important decisions are taken by the government and the economic activities are by and large conducted through market. The only difference is in terms in the extent of the role of the government is in deciding the course of the government is minimal। मतलब क्या है कि
मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है कि गवर्नमेंट का रोल जो थोड़ा मिनिमल कर दिया है, ठीक है। और इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मिनिमल, मतलब क्या है कि जो यूएसए में क्या है गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है। और द क्लोजेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी इज द चाइना फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी तक क्या है कि चाइना का जो इकोनॉमी था वो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी था। मतलब वहां पर देखिए यहाँ पर यूएस का इकोनॉमी है, मतलब क्या है कि फ्री इकोनॉमी है, मतलब मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है। लेकिन ये जो चाइना हो गया, ठीक है, ये जो हम लोग का चाइना हो गया, तो चाइना में क्या है कि गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का वहां पर रोल ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे और कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये गवर्नमेंट का काम, मतलब ज्यादा कम इंटरफेयर करते हैं मार्केट में। अब हमारा लेकिन मैक्सिमम जो कंट्री में अभी जो देखा जाए 21st सेंचुरी में, मतलब क्या ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है अभी सभी इकोनॉमी जो है मिक्स्ड है। मतलब यहाँ पर जो है दोनों प्लेयर रहते हैं, प्राइवेट प्लेयर भी रहते हैं और एक पब्लिक प्लेयर भी रहते हैं, ठीक है। दोनों प्लेयर जो है एक ही साथ काम करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। और इंडिया में क्या हो गया कि 1991 के बाद, ठीक है, 1991 के बाद जो है जब एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट का लोड जो इंडिया में था वो रोल कम हो गया। लेकिन उससे पहले जो गवर्नमेंट ही ज्यादातर जो प्रोडक्शन करते थे, लोगों के पास उस समय क्या था, चॉइस कम था। लेकिन 1991 के बाद जो है गवर्नमेंट का रोल बहुत कम हो गया, प्राइवेट में प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, ठीक है, और जीडीपी जो है ग्रोथ बढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नॉन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में कई मेथड है, कई मैकेनिज्म है। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग जो मैकेनिज्म को यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अलग अलग होगा। तो उसका जो एलोकेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए हम लोग को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि वी स्टडी द हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म्स फंक्शन, ठीक है। मतलब अलग अलग जो मैकेनिज्म है इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए कैसे उसको काम करता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि we try to understand whether these mechanisms are desirable or not। मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम अगर इस मेथड को यूज करेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं देगा, ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यहाँ पर देखिए दे दिया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, सपोज गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा रहा है टोबैको में, तो क्या लोग क्या करेंगे, स्मोकिंग कम कर देंगे, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि देखिए वेज कितना था, $5 था पर आवर, लेकिन अगर इसको कर दिया $10 पर आवर, ठीक है, तो लोगों के पास इनकम ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगा। तो हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम लोग जो मैकेनिज्म को जो स्टडी करते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम लोग अगर इस मैकेनिज्म को यूज करेंगे, मतलब टैक्स कम कर देंगे या जो वेज बढ़ा देंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, वो हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम लोग इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक एजेंट उसका बिहेवियर हम लोग जो स्टडी करते हैं, ठीक है। मार्केट में मतलब जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसके वो कितना खरीदारी करते हैं, ठीक है। और उसे कैसा प्राइस एंड क्वांटिटी, मतलब कोई भी अगर आइटम अगर ज्यादा खरीदते हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। अगर तो कोई भी आइटम को नहीं खरीदते लोग तो क्या होगा, उसका प्राइस भी कम होगा। तो ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंड ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरा, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल दे रहे थे। एक मतलब क्या है कि क्लास में क्या है कि मतलब क्लास में क्या है कि एक क्लास में कोई भी चीज अगर कंपेयर कर रहे हैं, मतलब क्लास में सभी का जो है हिस्ट्री अच्छा है, तो हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में हम लोग हिस्ट्री नंबर देखेंगे, किसी का बहुत कम होगा, किसी का बहुत ज्यादा होगा, हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल जो उसको हम लोग मतलब स्टडी करते हैं।
और जैसे कि टोटल आउटपुट हो गया, ठीक है, टोटल आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया या एग्रीगेट प्राइस लेवल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर में दिया है कि माइक्रो इकोनॉमी इज लार्जली स्टडीज सप्लाई एंड डिमांड बिहेवियर्स इन डिफरेंट मार्केट दैट मेक अप द इकोनॉमी, कंज्यूमर बिहेवियर, स्पेंडिंग पैटर्न, वेज प्राइस बिहेवियर, कॉर्पोरेट पॉलिसीज, इम्पैक्ट ऑन कंपनी। मतलब क्या है कि माइक्रो इकोनॉमी चाहे इसके इंडिविजुअल हो, फर्म हो या हाउस होल्ड हो, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, कोई सब हम लोग कंट्री को ले रहे हैं तो कंट्री का क्या होगा, इंडिया का क्या मतलब जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा कितना है, कंजम्पशन कितना है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कितना है, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। या ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी कितना है, डिमांड एंड सप्लाई कैसे है, कितना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है क्या नहीं करना है, या नेट एक्सपोर्ट जो है कितना है, ये होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग तीनों सेक्टर को मिलकर बोलेंगे, या तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग जैसे कि प्राइमरी सेक्टर के बारे में डिस्कस कर देंगे तो हो गया आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन तीनों सेक्टर के बारे में जब डिस्कस एक साथ कर देंगे हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब हो गया एग्रीगेट हो गया, ठीक है, एग्रीगेट जो है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए आपका लुक एट द पिक्चर, ये आपका ये सब एपीजे अब्दुल कलाम, उनका बेस्ट थॉट है कि लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट को जो है सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट। मतलब क्वेश्चनिंग करना जो है स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसलिए यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। यू कैन आस्क क्वेश्चन इन यूट्यूब कमेंट बॉक्स, ठीक है, और and you have some points to remember. In this pandemic corona situation, you have to stay home, stay safe, and wear masks. Okay, you should wear masks when you go out and maintain social distance. आप लोग जब मास्क पहनना है आपको इस पैंडेमिक पैंडेमिक जो कोरोना सिचुएशन में आप लोग को मास्क पहनना चाहिए और एक दूसरे से जो है आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। और आप लोग जो है प्लांट ट्री एंड गेट ऑक्सीजन फॉर फ्री, मतलब आप लोग को जो है मतलब पेड़ पौधे जो लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से आप लोग को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और आप लोग को क्या है कि जो वाटर है उसको जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब सेव वाटर सेव लाइफ, क्योंकि वाटर इज स्केर्स रिसोर्स, मतलब वाटर बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और जो स्वच्छ भारत है, जो आप लोग को आसपास जो है सफाई रखना चाहिए, ठीक है, ये हम लोग का एक ड्यूटी बनता है इंडियन होने के नाते। और हम लोग को जो है प्लास्टिक, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको कम से कम यूज करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।